दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सन 47 में जब आज़ादी मिली थी तो लोग राम राज्य की कल्पना करते थे। संविधान में बताते हैं कि शुरू में पहला जो पेज था उस पर भगवान श्री राम का फोटो था, क्योंकि हमारा देश पहले मुगलों का अधीन रहा, फिर अंग्रेजों का अधीन हो गया। तो उस गुलामियत को ख़त्म करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए वो आज़ादी की लड़ाई हुई थी। लेकिन इंसान की जो है जिंदगी एक दो लफ्ज़ की शौक प्रकट करने की रहेगी। आप उसको, उसके परिवार को सांत्वना दे दो, मरने वाले को शांति दे दो। ईश्वर से यही एक प्रार्थना रहेगी। सबक कोई नहीं सीख रहा। सन 97 में वो पार कांड हुआ था 13 जून को। तब से अब तक 3 जून तक कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें बदलती रहेंगी, नेता विपक्ष में होंगे, तो सब कुछ राम राज्य की कल्पना करते पाओगे। और जैसे वो आ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं सीखते ये? क्यों भूल जाते हैं इतनी? और ऐसी जिम्मेवारी जहाँ देश विदेश सब लोग आते हैं, देश विदेश के, क्योंकि ये देश की राजधानी है। इसमें कोई भी क्षति विदेश की होती है, विदेशी आदमी की, दुनिया में हमारे देश का नाम खराब होता है। अभी इसमें आज जो दिल्ली में हुआ है, ये 2-3 हादसे हैं। हादसे तो नहीं कह सकते इनको, क्योंकि लापरवाही है सीधी। इसके बारे में थोड़ी ही चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। पहले अपनी वही 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। कितना है कमा लो, जब तक आदमी के मन में शांति नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं है। और ये जो, इसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। एक हद बनानी पड़ेगी हमने, और किससे आगे हम नहीं जाएंगे। जितना हमारे पास है वो बहुत है। तो कहते हैं, बिकती है ना खुशी कहीं, ना ही कहीं गम मिलता बिकता है। ना कहीं गम बिकता है, गो लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। लोग जो है मरहम यानी दवाई, लोग सोचते हैं कि शायद कहीं मरहम यानी दवाई बिकती है गलत फहमी की।
इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। इंसान जो ख्वाहिश मतलब जरूरतों से बंधा हुआ परिंदा मतलब एक पक्षी है। उम्मीद से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीदों से ही घायल मतलब घायल का मतलब घायल ही होता है। तो घायल उम्मीदों से घायल है, हमेशा सोचता रहे ये मिल जाए वो मिल जाए, और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीद तो रखनी पड़ती है हर एक आदमी को, भविष्य पर जिंदा रहता है। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा था सन 97 की। 13 जून सन 97 को एक फिल्म रिलीज हुई उपहार सिनेमा में। उसमें ऐसे ही लापरवाही थी, फायर वाला की, पुलिस वाला की, सबकी कई लापरवाही थी उस बिल्डिंग में। और उसमें लोग निकल नहीं पाए, उसमें आग लगी थी। नया सिनेमा था, क्योंकि नया सिनेमा क्या करेगा जब उसमें फायर के नियमों का पालन नहीं करेगा। दरवाजे वही बंद, जहाँ इमरजेंसी दरवाजे होने चाहिए थे वो खुले नहीं। जो भी है, अंशल बंधुओं को सजा हुई 2-2 साल की। क्या बताओ क्या फर्क पड़ा 2 साल में। और 59 लोग मर गए, जिसमें कहते थे 103 आदमी गंभीर घायल हुए, झुलसे गए, जिनके इलाज कई साल तक चले। कुछ बाद में भगवान को प्यारे हुए उनमें से। ये हमारी राजधानी का हाल है। फिर उसके बाद में 2024 में जरा ही बारिश हुई जुलाई में, लेकिन हमारे यहाँ एक तो जो इमारतें बनाई जा हैं उनका ना कोई नक्शा है, ना कोई पूछने वाला है। पैसे दो पास करवा लो। बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर चल रहा था आईएएस का, और वहाँ पे 3 बच्चे डूब के मर के, उसमें पानी भर गया। ड्रेनेज का भी हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, उससे भी कोई सबक नहीं दिया हमारी सरकारों ने। पता नहीं पिछले हादसे देख के अगले हादसे का इंतजार करती है सरकारें। एक कमी का पता लग जाता है कि भाई ये कमी है हमारे यहाँ पे, क्यों ना उनको चेक करेगा। एक बार एक सिरे से सबको चेक क्यों नहीं करा जा, किसके एनओसी नहीं है, किसकी है, और किसका डेंजरस हो सकता है कहाँ पे। और आज 2026 3 तारीख जून, इतने 20-21 आदमी इसमें जल गए, मर गए, जिसमें 10-11 बताओ विदेशी, कोई नाइजीरिया वगैरह के जो इलाज के लिए आए थे, उनका तो पूरा इलाज हो गया, उनकी अंत्येष्टि होगी बेचारा की। क्या है, कितना पैसा चाहिए हमें, ये सब करप्शन का सीधा। और सरकार जब आती हैं उनको सब चीज़ याद होती है, आने के बाद सब भूल जाते हैं, देखते ही नहीं। क्यों ना एक सिरे से कल से ही ये सबक लें, अब ये हादसा लास्ट है, आगे कुछ नहीं होगा ऐसा। और जो भी गलत पाया जा उसको सील किया जा, बल्कि उसको तोड़ा जा, क्योंकि वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, फिर कहीं ना कहीं वो पैसे देकर
कुछ ना कुछ वहाँ पर कर लेंगे। तो मेरा यही है आज सभी भाइयों से कि हम भी उन सभी जो चले गए उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे और उनके परिवारों को भी शक्ति दे ये दुख सहने की। आपको कैसा लगा? सभी भाई इस पर राय दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। और ऐसी ऐसी जो भी गलत बिल्डिंगें हैं, जो गलत कंस्ट्रक्शन हैं बन रही हैं अभी, उनके फ़ोटो डिपार्टमेंटों को पहुंचाओ, उनको उजागर करो, अखबारों में दो, न्यूज़ में दो। तभी इनकी जो करप्ट अफसर हैं इनकी आंखें खुलेंगी और जो शतूल नेता बैठे हैं उनको भी पता लगेगा। बोझ मत बनो देश पे, देश की सेवा के लिए आए हो, सेवा में लग जाओ। योगी जी इसीलिए प्रसिद्ध हैं। अब वो कितने लोगों ने क्या क्या कर लिया उसके खिलाफ, लेकिन उसका बुलडोजर बंद नहीं होता। जो गलत है गलत है, क्योंकि ये भाई भतीजावाद, ये पैसे, ये सब हमने भूलने पड़ेंगे। तो सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।